हेलो बच्चों, वेलकम है आप लोगों का एक बार फिर से RSR लर्निंग हब में। कल हमने देखा था फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन ने पढ़ा था कि क्या होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ होल आर कॉल्ड फ्रैक्शन। पार्ट्स ऑफ होल आर कॉल्ड फ्रैक्शन हमने देखा था। जैसे उसमें हमने क्या देखा था कि भाई ये टोटल एक स्क्वायर है, इसको हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अगर इसके 2 पार्ट को हम लेते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, कैसे लिखेंगे? तो जितने पहले टोटल पार्ट हुए हैं उसको कहाँ रखेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे। कितने पार्ट साइडेड हैं, 1 2। अगर हम साइडेड पार्ट की बात करें, साइडेड पार्ट की फ्रैक्शन के लिए हम लोग फ्रैक्शन बनाएं तो इस 2 पार्ट को कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। तो क्या हुआ, 2/4। कल ये चीज़ हमने करके देखा था। जैसे यहाँ पे पिज़्ज़ा को मैंने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। अगर 1 पार्ट की बात करें तो 1/4, 2 पार्ट्स की बात करें तो 2/4, 3 पार्ट्स की बात करें तो 3/4 हमने लिखना देखा था कैसे कैसे लिख रहे हैं। ठीक है। और ट्रायंगल में बात कर ले तो ये ट्रायंगल है जो कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। तो 1 पार्ट को लिखना था हमें, तो क्या लिखा था हमने, 1/3 लिखा था। क्यों? टोटल 3 पार्ट्स है तो उसको डिनोमिनेटर में रखा था। 1 पार्ट साइडेड है, इसका हमें बताना है तो 1 पार्ट को ऊपर ले लिया, तो क्या बन गया, 1/3। तो ये हमने कल का देख चुका था। साथ ही में और क्या देखा था कि 7/8 अगर है फ्रैक्शन तो उसको हम लिखेंगे कैसे, कैसे लिखेंगे, 7/8। अगर 4/6 है तो इसको कैसे लिखेंगे, 4/6। और अगर 2/3 है तो क्या लिखेंगे, 2/3। क्या लिखेंगे, 2/3। वहीं पे 1/7 है तो क्या लिखेंगे, 1/7। 11/9 है तो क्या लिखेंगे, 11/9। 5/7 है तो क्या लिखेंगे, 5/7। तो इस प्रकार से हमने देखा था। आज हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी नंबर लाइन पर फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आपने पढ़ा हो होल नंबर, तो होल नंबर में हम क्या करते थे, एक लाइन ड्रॉ करते थे इस तरीके से। और यहाँ पे चूंकि होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, तो यहाँ से हम लेते थे एक नंबर। अगर हम सपोज हमको इस नंबर लाइन पे 5 को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते थे कि 1 2 3 4, इसको और बढ़ा लेते हैं, 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। हमें रिप्रेजेंट करना है 5, तो हमारा ये रिप्रेजेंट करते थे हम ऐसे होल नंबर में। ठीक है। तो इसी की तरह हम आज रिप्रेजेंट करना सीखेंगे फ्रैक्शन को। तो फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो फ्रैक्शन में सपोज हमें रिप्रेजेंट करना है 3/5 को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहली बात, नंबर लाइन बनाएंगे। यहाँ पे हमने ले लिया 0। अब हमें 3/4 रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पर। तो सबसे पहली बात, ये पार्ट जो हमारा डिनोमिनेटर का है ये 5 है, तो ये जितना बोला जा रहा उतना ही इसमें इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। तो सपोज हमारा इसको पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं नंबर 1 2, सपोज आगे ऐसे ही होगा। तो इसके 5 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5, यानी 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट और ये 5। तो 1 2 3 4 5, मैंने 5 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया। अब ये जो 5 है, 3/5 है, इसमें जो 3 है इसको हम यहाँ से काउंट करेंगे कि 1 2 3। तो इसको क्या लिखेंगे, 3/5। हालांकि लिखेंगे पहले ऐसे 1/5 2/5 3/5 4/5, इस तरीके से करेंगे तो और आसान हो जाएगा। और ये हमारा नंबर रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे। दूसरा कंडीशन क्या बनता है, जब न्यूमरेटर हमारा नीचे डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो, जैसे 7/ हम ले लेते हैं 6। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे ले लेते हैं 0, यहाँ पे कर लेते हैं 1 2 3। तो ये नीचे वाला हमने जैसे कि पहले पढ़ा, जो नीचे डिनोमिनेटर है इतना इक्वल पार्ट बनाएंगे, तो इसके 6 इक्वल पार्ट बनाएंगे। लेकिन ये 6 जैसे आप करके देखेंगे, 1/6
2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और ये हो जाएगा हमारा 6/6, ये 1 है, 6/6 इसको बोलेंगे। ये अगला नंबर 7/6 होगा। ऐसे ही आगे चलते जाएंगे तो 8/6, 9/6 ऐसे चलते जाएंगे। तो हमें रिप्रेजेंट करना था 7/6, तो ये हमारा नंबर होगा 7/6 नंबर होगा। अच्छा, ये जो 6/6 है इसको 1, यानी 6 से 6 को डिवाइड कर देंगे तो 1, इस वाले पार्ट में पहुंचेंगे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आपने मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा हो, अभी तो मैंने पढ़ा नहीं, तो आगे देखेंगे क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन। तो 1/6 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी हम 1 चलेंगे, 1 हमारा ये वाला पार्ट है 1, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखे 1। इसके आगे और हमें कितना चलना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/6। तो 1 पूरा चलेंगे, उसके बाद 1/6 पार्ट चलेंगे। तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये 1/6 पार्ट बोलते हैं। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं कि 1/6, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, जो कि 7/6 ही है ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, 7/6 ही है। इस प्रकार से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और करके देखते हैं, यहाँ पे करके देखते हैं। सपोज 9 हम लेके चलते हैं 5, तो पहला ये 0, यहाँ से सिंपल कुछ नहीं करना, बस हमें लिखते चलना है 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, जो कि हमारा एक्चुअली में क्या होगा, 5 से अगर 5 को डिवाइड कर दे तो 1 होगा। तो आगे चलते हैं 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5। हमें तो रिप्रेजेंट करना है 9/5, तो हमारा ये रिप्रेजेंट हो गया है इस नंबर लाइन पे। इसको हम बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 1, चूँकि 5 1 जब 5 तो डिवाइड होके 1 ही हो जाना है। तो ये हमारा 1 वाला पार्ट है। ये हालांकि हमें ये अभी नहीं देखना है। 9/5 पार्ट जो कि हमें रिप्रेजेंट करना है, इसको हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारा 9/5 हो जाएगा। एक नंबर और लेते हैं, आप लोग इसको रिप्रेजेंट कीजिए 11/7, इसको रिप्रेजेंट कीजिए। आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए। तो देखिए मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, आप लोग कर लिए होंगे, मिलाइए अपना। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, 8/7, 9/7, 10/7 और आपका 11/7, जो कि हमें रिप्रेजेंट करना था। तो ये हमारा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से भी करेंगे। मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग करके आएंगे। तो होमवर्क है आप लोग के लिए, पहला है 2/3, दूसरा है 3/5 और तीसरा है 5/7। इसको आप लोग रिप्रेजेंट कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन में पहला पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, तो इसके बारे में देखेंगे। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर, कहने मतलब जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा, अगर 2 फ्रैक्शन है उनके डिनोमिनेटर सेम है तो क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। जैसे हम बात करें 2/9 एंड 3/9,
देखिए दोनों का डिनोमिनेटर 9 है। यहाँ पे हमें न्यूमरेटर को नहीं देखना, हमें केवल डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर अगर हमारा सेम होगा तो वो लाइक फ्रैक्शन होगा। जैसे यहाँ पे क्या है 9 9, दोनों में 2/9 3/9, दोनों का डिनोमिनेटर 9 9, तो ये क्या कहलाएगा लाइक फ्रैक्शन। जैसे मैं और एग्जांपल ले लूँ 5/9 7/9, ये सब क्या कहलाएंगे लाइक फ्रैक्शन। क्यों लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे? क्योंकि इनका डिनोमिनेटर क्या है सारे का सेम। मैं लिख भी देता हूँ डिनोमिनेटर सेम, इसीलिए क्या कहलाएंगे लाइक फ्रैक्शन। अब सेकेंड फ्रैक्शन की बात करें तो उसको हम लोग बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है अनलाइक फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन with different denominator। तो फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर क्या कहलाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे मैं बात करूं 7/8 8/9 8/11, और चाहे तो आप लिख सकते हैं। देखिए सारे का डिनोमिनेटर क्या है अलग अलग है, सारे का डिनोमिनेटर क्या है अलग अलग डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डिफरेंट डिनोमिनेटर। इसलिए क्या कहलाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। तो सेम डिनोमिनेटर रहेगा तो लाइक फ्रैक्शन, डिफरेंट डिनोमिनेटर रहेंगे तो क्या कहलाएंगे अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अगला फ्रैक्शन हम लोग देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? तो प्रॉपर फ्रैक्शन देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जैसे मैं बात करूं हम लोग फ्रैक्शन बनाते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करके। तो यहाँ पे जो है प्रॉपर फ्रैक्शन होने के लिए जो न्यूमरेटर है हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। न्यूमरेटर जो है हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। जैसे मैं बात करूं 5/7 8/10 11/13 15 आप ले लीजिए 17। इन सभी फ्रैक्शन में देखिए 5/7 न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर से स्मॉल है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा 10 है, न्यूमरेटर हमारा 8 है, जो कि अभी भी स्मॉल है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। और यहाँ पे हमारा जो है 11 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारा 13 है जो कि 11 से बड़ा है, और 17 भी 15 से बड़ा है। 17 हमारा कहाँ पे है डिनोमिनेटर में, और हमारा 15 कहाँ पे है न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। अगले फ्रैक्शन की बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पे जो हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखते हैं इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर देन से क्या हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा बड़ा होगा। जैसे मैं बात करूं
3/2, 5/4, 6/8, 9/11। यहाँ सारे में क्या है, यहाँ सारे में क्या है, और मैं एग्जांपल लिखता हूं। अब हम बात करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यहाँ हमारा आप देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, न्यूमरेटर लेसर देन डिनोमिनेटर, जैसे 5/7, 8/10, 11/13, सभी में डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर से ग्रेटर है। यहाँ पे बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमरेटर लेसर देन डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे हम बात करें 3/2, यहाँ पे 3 हमारा क्या है, 2 से बड़ा है, जो कि डिनोमिनेटर है, 2 से हमारा न्यूमरेटर 3 बड़ा है। यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 से न्यूमरेटर 5 बड़ा है। यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 से न्यूमरेटर 18 बड़ा है। 11 डिनोमिनेटर से 19 न्यूमरेटर बड़ा है। तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा हो जा रहा है, यानी डिनोमिनेटर इज लेसर देन द न्यूमरेटर। तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन की बात करेंगे, जो कि है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो कि है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन देखते हैं किसे बोलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होगा, जो हमारा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। जैसे मैं कहूँ 3/2, इसी को मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगा, 1 होल 1/2। जैसे 3/2 को हम लोग डिवाइड करना सीखे हैं कि कितने बार में जाएगा, 2 1 जा 2, 1 बार में, 1 टाइम्स में जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 1। तो ये हमारा रिमाइंडर है। रिमाइंडर को हमेशा कहाँ रखेंगे, रिमाइंडर को हमेशा न्यूमरेटर में रखेंगे, और जो डिवीजर होगा हमारा वो कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर में, और कोशिएंट हमारा कहाँ रहेगा, यहाँ पे हमेशा। तो इसे क्या बोलेंगे, 1 होल 1/2। ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, मिक्स फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन को बात करें तो कैसे लिखते हैं, जैसे 3 5/7 इस तरीके से लिख दिया, 8 1/5 इस तरीके से लिख दिया, सारे मिक्स फ्रैक्शन है। और ले लिए 7 5/8, ये सारे मिक्स फ्रैक्शन है। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे, 3 + 5/7 इस तरीके से लिखेंगे, 5/7। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 8 + 1/5। अब ऐसे लिख रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या 3 वोल है, 3 तो पूरा पूरा है, प्लस 5/7 पार्ट है, 1 पार्ट का, 1 वोल पार्ट का 5/7 पार्ट मिलकर क्या बन रहा है, 3 वोल 5/7। ये हमारा क्या कहलाएगा, मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन इस तरीके से करेंगे। तो नेक्स्ट फ्रैक्शन है क्या, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, तो यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 हो, क्या कहलाएगा, यूनिट फ्रैक्शन। जैसे बात करें एग्जांपल के तौर पे, तो 1/2, 1/3, 1/5, 1/7 इस तरीके से, ये सारा हमारा क्या होगा, यूनिट फ्रैक्शन। क्यों यूनिट फ्रैक्शन, चूंकि हमारा न्यूमरेटर क्या है, 1, तो न्यूमरेटर जब 1 रहेगा तो ऐसे फ्रैक्शन को बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन।
तो बच्चों थोड़ा सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में और देख लेते हैं, कैसे बनता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास 3 सर्कल हैं, सर्कल तो अच्छा नहीं बना, हर सर्कल को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने कल की क्लास में देखा था कि हर पार्ट को कैसे फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। तो इस सर्कल के कितने टोटल पार्ट डिवाइड है, 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट है। तो इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, 1/4। एक पार्ट ले रहे हैं तो 1/4, यहाँ भी 1 पार्ट लेंगे तो 1/4, यहाँ पे 1 पार्ट लेंगे तो 1/4, यहाँ पे भी अगर हम 1 पार्ट ले रहे हैं तो 1/4 लिखेंगे। सेम चीज़ यहाँ पे भी ले रहे हैं तो 1/4 1/4 1/4 1/4। कल हमने देखा था कैसे लिखा जाएगा, तो जिसको भी ना समझ में आ रहा हो यहाँ पे, वो पहला लेक्चर जाकर देख ले, वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो इसको भी लिखेंगे 1/4। तो एक ये पूरा सर्कल है और ये पूरी सर्कल है, और यहाँ पे जो है ये भी पूरा सर्कल है, इसका केवल ये वाला पार्ट है, एक पार्ट ले रहे हैं 1/4। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये हम पूरी पार्ट ले रहे हैं, पूरा पार्ट ले रहे हैं, तब 1 2 3 4 पार्ट है इसमें, 1 2 3 4 इसमें भी, यहाँ पे भी क्या है 4 है, 1 यहाँ पे 1 पार्ट ले रहे हैं। तो 4 पार्ट यहाँ, 4 पार्ट यहाँ, 1 पार्ट यहाँ, टोटल कितने पार्ट हो गए, 9 पार्ट हो गए। तो 9 पार्ट्स को हम कैसे लिखेंगे, 9/4। 9 पार्ट्स को हम कैसे लिखेंगे, 9/4। या फिर हम ऐसे कर ले, ये पूरा 1 है, ये भी पूरा 1 है, ये कितना पार्ट ले रहा हूँ हम इसका, 1/4। तो इसको कैसे लिखेंगे, बनाएंगे कैसे प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसको हम कैसे बनाएंगे, 1 + 1 + 1/4। तो जोड़ लेते हैं, यहाँ पे 1 1 2 + 1/4। इसको कैसे फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, तो 2 whole 1/4 ऐसे बनाते हैं। अब इसमें क्या है, 2 पार्ट वोल है और 1/4 पूरे वोल पार्ट का 1/4 पार्ट है। तो 1 पार्ट ये, 1 पार्ट ये, वोल 2 पार्ट हैं 1 2, और यहाँ पे इस पूरे वोल पार्ट का 1/4 पार्ट लिया गया है। तो क्या हो जाएगा, 1/4। तो 2 whole 1/4 बन के आएगा फ्रैक्शन। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं बच्चों, बाकी कल देखेंगे। हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा और बात करेंगे बेटा। मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो देखते हैं। तो सपोज ये एक सर्कल है, एक सर्कल ये है, दोनों सर्कल आइडेंटिकल है सपोज। तो एक पार्ट तो हम पूरा ये ले लेते हैं, और इसको मैं डिवाइड करता हूँ 4 इक्वल पार्ट्स में, और मैं इसका 3 पार्ट ले लेता हूँ। तो शेडेड पार्ट का ये तो पूरा शेडेड पार्ट है, यहाँ पे शेडेड पार्ट के फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे, टोटल 4 पार्ट हैं तो 4 डिनोमिनेटर में, 3 पार्ट शेडेड है, तो शेडेड का फ्रैक्शन 3/4 बन जाएगा। तो अब इन दोनों से हम लोग क्या बनाएंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 1 और 3/4 मिलके क्या हो जाएगा, 1 whole 3/4। इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं। तो सपोज एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, यहाँ पे मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया और इसका एक पार्ट मैंने ले लिया। तो ये इसका सारा पार्ट, इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या आएगा, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन हम लोग बनाएंगे तो क्या निकल के आएगा, 1 whole पार्ट 1 whole पार्ट, और ये तो लिखेंगे 1 + 1
प्लस 1/4, चूँकि 1 पार्ट हम ले रहे हैं शेडेड पार्ट, तो 1/4 क्या निकल के आएगा 1/2 और ये तो 2 + 1/4, जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन के रूप में 2 होल 1/4 इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। तो एक मिक्स फ्रैक्शन इसी का, जैसे मैं कहूँ 5 3/4, आप लोग बनाइए सर्कल के रूप में ही, तो इसको बना के बताइएगा आप लोग। ठीक है, बाकी एक और होमवर्क दे देता हूँ, 4 1/4, इसका ही बना के बनाइएगा, सर्कल से ही बनाइएगा। ठीक है, बाकी आज के लिए बस, थैंक यू वेरी मच।